देवाय नमः। भाइयों बहनों, यह संसार अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो कभी अचानक विपरीत घटनाएं सामने खड़ी हो जाती हैं। ऐसी हर कठिन घड़ी में संत जन एक ही सरल, सहज और दिव्य उपाय बताते हैं, भगवान का पावन नाम। वे कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, अर्थात इस युग में यदि कोई साधन सबसे शक्तिशाली, सबसे सुलभ और सबसे प्रभावी है तो वह है भगवान का पवित्र नाम। अन्य युगों में कठोर तप, कठिन साधनाएं एवं लंबे उपवासों के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती थी, परंतु कलयुग में केवल नाम स्मरण से ही वही फल प्राप्त होता है जो पहले कठिन साधना से मिलता था। भगवान स्वयं कहते हैं नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब हम श्रद्धा से राधा रानी का नाम जपते हैं तो उसी क्षण उनकी कृपा हमारे जीवन में प्रवाहित होने लगती है। परंतु एक गहरी बात समझने योग्य है, नाम जप तभी प्रभावकारी होता है जब उसमें विश्वास, भाव और समर्पण हो। यदि कोई व्यक्ति केवल औपचारिकता में मन कहीं और लगा के नाम जपे तो उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। नाम को जपना मतलब केवल उच्चारण करना नहीं, बल्कि उसे हृदय में उतारना है। राधा रानी का नाम लेते समय उनका रूप, उनकी कोमल मुस्कान, उनके दिव्य कृपा, इन सब को अपने मन में अनुभव करना नाम जप की असली शक्ति को जागृत करता है। विश्वास ऐसा दीपक है जो भीतर के अंधकार को मिटाता है। नकारात्मकता, भय, चिंता और बाधाएं, यह सब तब तक हमारा पीछा करती हैं जब तक हमारे भीतर विश्वास की लौ जल ना उठे। और जब एक बार यह लौ प्रज्वलित हो जाती है तब नाम जप का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। संत जन कहते हैं नाम जप धीरे धीरे मानव के प्रारब्ध को भी बदल देता है, चाहे भाग्य कितना भी विपरीत क्यों ना हो। निरंतर और सही तरीके से किया गया नाम जप अंततः जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाता है। यह दास आपसे एक विनती करता है, एक बार सच्चे मन से नाम जप शुरू कर दीजिए। रोज थोड़ा थोड़ा ही सही, पर निरंतरता और प्रेम के साथ जपिए। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब आपकी सारी जीवन की सारी बाधाएं, सारे संघर्ष, सब दुख अपने आप दूर होने लगेंगे। जहां पहले निराशा थी वहां आशा खिल उठेगी, जहां अंधकार था वहां प्रकाश फैल जाएगा। राधा नाम अमृत है, जो इसे विश्वास से पीता है उसका जीवन बदल जाता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है उससे नाम जप की महिमा से सब कुछ संभव है यह पता चल जाएगा। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम प्रेरणा है। मैं झारखंड की रहने वाली एक सामान्य गृहिणी हूँ। मेरे परिवार में मेरे सास ससुर, पति, देवर, नंद और मेरे अपने 2 छोटे छोटे बच्चे। हमारा घर हमेशा हंसी खुशी भरा रहता था। सब लोग मिलजुल कर रहते, ना कोई बड़ी इच्छा, ना कोई बड़ा सपना, बस इतना कि परिवार सुख शांति से रहे, माता पिता स्वस्थ रहे और बच्चों का जीवन सुरक्षित बने। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी नजरें, ग्रह दोष या समय का फेर ऐसा मोड़ ले लेता है कि सब कुछ अचानक से बदलने लगता है। हमारे जीवन में भी साल 2023 में ऐसा ही तूफानी साल बनकर आया था। हम समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सबसे पहले मेरे पति की नौकरी चली गई। जिस कंपनी में वे कई वर्षों से कार्यरत थे वहां अचानक छटनी हुई और मेरे पति को भी बाहर कर दिया गया। हमारे घर की मुख्य आय वहीं से आती थी। यह पहला सदमा था। अभी हम इसमें उबर भी नहीं पाए थे कि सासू माँ सीढ़ियों से उतरते समय फिसल पड़ी और उनके पैर की हड्डी टूट गई। पूरा घर चिंता में डूब गया क्योंकि उनका ऑपरेशन और इलाज आसान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था संकट भी बढ़ते जा रहे थे। मेरा देवर एक झूठे केस में फंस गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। घर की इज्जत, मान, प्रतिष्ठा सब दांव पर लग गया। ना कोई सुनने वाला, ना कोई मदद करने वाला। किसी पल ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने घर पर अंधेरा फैला दिया हो। चारों ओर चिंता, तनाव और भय का माहौल बन गया। जब संकट एक साथ गिर पड़ते हैं तो इंसान समझ नहीं पाता कि किसे पहले संभालें और किससे लड़ाई करें। हमने ज्योतिषियों को दिखाया, पंडितों से पूजा करवाई, ग्रह शांति करवाई, दान पुण्य करवाया,
पर कोई उपाय, कोई लाभ नहीं हुआ। कमाई बंद, खर्चे बढ़ते जा रहे और घर का माहौल इतना भारी हो गया कि रातों की नींद तक उड़ गई। मैं स्वयं राधा कृष्ण की भक्ति हूँ। रात में जब सब सो जाते तब मैं मंदिर के कोने में बैठ के रोते रोते उनसे प्रार्थना करती, प्रभु कुछ तो करो, अब मैं अकेले संभाल नहीं पा रही हूँ, हमारे परिवार को बचा लो। लेकिन कभी कभी जीवन में धक्का इतना बड़ा होता है कि मनोबल टूटने लगता है। एक दिन मेरी सहेली मुझसे मिलने आई। मेरे चेहरे पर परेशानियों की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। जब मैंने उसे अपने घर की सारी घटनाओं के बारे में बताया तो वो चौंक गई। उसने मेरी पीड़ा सुनी और बोली, प्रेरणा, तुम्हें मैं गुरु जी का एक वीडियो दिखा रही हूँ, राधा नाम की महिमा का है, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। गुरु जी का नंबर भी वीडियो में दिख रहा है, तुम एक बार बात जरूर कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। उसने मुझे अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो दिखाए। जैसी मैंने सुना कि नाम जप से असंभव भी संभव हो जाता है तो मेरे अंदर एक नई आशा जगी। उस रात मैंने निर्णय लिया कि अगले दिन गुरु जी से बात जरूर करूँ। अगले दिन मैंने साहस कर गुरु जी आपको फोन किया। आपने फोन उठाया, बस फिर क्या था, मैंने रोते रोते अपने सारे दुख, सारी परेशानियां, मन का डर, तनाव सब कुछ बता दिया। गुरुजी आप बड़ी शांत आवाज से सुनते रहे। मेरी बात समाप्त होने के बाद आपने कहा, बेटी नाम जप ही वह साधन है जो असंभव को संभव कर देता है। बस भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करना, कृपा अपने आप होने लगेगी। ईश्वर के घर देरी होती है पर अंधेर अंधेर नहीं होता। फिर गुरुजी आपने मुझे राधा नाम बादाम दिया, जबकि विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। आपकी बातों में ऐसा विश्वास था कि मेरा आधा दुख उसी समय हल्का हो गया। मैंने उसी दिन से सच्चे मन से नाम जप करना शुरू कर दिया। नाम जप के पहले हफ्ते हमारे घर में एक अजीब घटना हुई। मेरी नंद को स्वप्न में प्रेत दिखाई देने लगा जो उसे परेशान करने का प्रयास कर रहा था, संबंध बनाने की कोशिश करता था। वह भयभीत होकर मेरे पास आई। हमने तुरंत गुरुजी आपको फोन किया। तब गुरुजी आपने घर में कोई नकारात्मक शक्ति है इसके बारे में बताया और हमें हनुमान जी का विशेष अनुष्ठान करने की सलाह दी। हमने आपके बताए अनुसार पूरा अनुष्ठान किया। विश्वास कीजिए उसी दिन से घर का वातावरण हल्का होने लगा, जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। नंद के बुरे स्वप्न बंद हो गए, दीवार पर लगे झूठे आरोप समाप्त हो गए। वो घर वापस आ गया। 2 ही महीनों में पति को पहले से बेहतर नौकरी मिल गई। घर में फिर से हंसी सुनाई देने लगी। हम सब ने महसूस किया कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हमारे घर के संकट हटाने शुरू कर दिए। लेकिन जीवन की परीक्षा अभी बाकी थी। लगभग 8 महीने बाद ससुर जी की तबीयत अचानक काफी बिगड़ गई। पेट में असहनीय दर्द होने लगा। अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच कराई तो बोले कि नहीं, पेट का कैंसर है। यह सुनकर तो हमारे जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार हम टूटे नहीं, बल्कि हमने गुरुजी आपकी ओर देखा। सासू माँ ने भी तुरंत गुरुजी आपसे नामदान ले लिया और नाम जप करना शुरू कर दिया। हम सभी ने मिलकर संकल्प किया कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, हम नाम जप नहीं छोड़ेंगे। जब ससुर जी को दूसरे अस्पताल में दिखाया तो उन्होंने सारे टेस्ट दोबारा कराए। डॉक्टर ने कहा, कैंसर जैसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। हम सब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। पहले टेस्ट में कैंसर निकला, अब वहां दूसरे टेस्ट में कैंसर का नामो निशान नहीं था। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह राधा नाम की अनंत कृपा थी। यह गुरु जी का मार्गदर्शन का था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है जैसे जैसे मेरे साधारण मनुष्य के बस में कुछ नहीं था। यदि राधा रानी की कृपा न होती, यदि गुरु जी का मार्गदर्शन न मिलता तो शायद हमारा परिवार आज भी अंधेरे में फंसा होता। गुरु जी आप सही कहते हैं, ईश्वर के काम में देरी हो सकती है पर अंधेर अंधेर कभी नहीं होता। बस नाम में विश्वास रखो। और यह बात बिल्कुल सत्य है, हमारी जिंदगी इसका प्रमाण है। मैं आज भी रोज नाम जप करती हूँ। हर जप के साथ यही कहती हूँ, हे राधे, जैसे आपने मेरा परिवार बचाया वैसे ही हर दुखी परिवार की रक्षा कीजिएगा। गुरु जी आपको मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। आपकी कृपा और मार्गदर्शन के बिना यह सब संभव नहीं था। राधे राधे। भाई बहनों, नाम जप से सब कुछ संभव हो सकता है, बशर्ते हम अपने मन में सभी संदेहों को दूर करके पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जप करें। जब हमारा विश्वास मजबूत और सही दिशा में होता है तो भगवान हमें अपने आशीर्वाद से भर देते हैं और हम अपने जीवन में चमत्कारिक अनुभव करने लगते हैं। और राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा से जीवन की हर कठिनाई से पार पाया जा सकता है और हर कदम पर हम भगवान के साथ महसूस करते हैं। इसलिए बस अपने दिल को पवित्र और विश्वास से भरकर नाम जप करें और देखिए कैसे भगवान के चमत्कार आपके जीवन में प्रकट होते हैं।
आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।